हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स मास्टर। आज हम लोग बात करते हैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 60 के 30% और 30 के 60% का योग कितना होगा। यानी जोड़ पूछ रहा है। यानी 60 का 30% कितना होता है। 60 का मतलब गुणित होता है, 30% है यानी 30/100। पहले इसको निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो 18 कितना आ गया ये 18। फिर कह रहा है 30 के 60%, फिर 30 का भी 60% निकाल लेते हैं। 60% मतलब 60/100 का मतलब गुणा होता है। ये जीरो से ये जीरो और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो कितने हो जाएंगे 18। अब पूछ रहा है और मतलब होता है प्लस का योग कितना होगा। यानी जोड़ पूछ रहा है, इतना और इतना, इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है। तो जोड़ कितना होगा 18 + 18 कितना हो जाएंगे ये हो जाएगा हमारा 36। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 470 का 80% कितना होगा। यानी जो 470 है इसका 80% का मतलब गुणित, ये का मतलब होता है गुणा, 80% मतलब 80/100। जैसे 2% है तो 2/100, यही पूछ रहा था। अब इसको हम काट देते हैं। ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल। 47 में क्या करते हैं 8 से गुणा कर लेते हैं। तो 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5, 8 चौक 32। अब 32 5 कितना होता है 37। यानी 300 कितना हो गया 76। यानी 470 का 80% कितना आएगा 376। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यदि 75 का x% बराबर 9 हो तो 9 हो तो यहाँ होना चाहिए यक्स का मान होगा। यानी यक्स का मान इसमें पूछ रहा है। तो देखते हैं 75 है तो 75 यहाँ लिखते हैं, का मतलब गुणित, यक्स परसेंट का मतलब होता है x/100। ये बराबर कितना दिया है 9 के बराबर। इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। तो 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100 कितना हो गया 3x/4 बराबर कितना हो जाएगा 9। इसके नीचे 1 रख लेते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा 3x बराबर आ जाएगा हमारा 9 गुणित 4। यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा 9 चौक 36। तो x बराबर कितना हो जाता है हमारा 36/3। इससे काट देते हैं, कितनी बार जाएगा 12 पर। यानी x का मान कितना आ गया हमारा 12। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है किसी संख्या के 120% का मान 45 है तो उसी संख्या के 80% का मान पूछ रहा है। किसी संख्या से 120% का मान 45 है तो 80% का मान पूछ रहा है। यानी जो 45 है ये कितने प्रतिशत की वैल्यू है 120%। नीचे 120% रखते हैं। तो उसी संख्या के 80% यानी 80% की वैल्यू का मान पूछ रहा है। 80% की वैल्यू का मान पूछ रहा है। कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। अब इसको प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 से ये 2 पर, 4 से ये 3 पर, 3 से ये 15 पर। तो कितना आ गया 15 गुणित 2। तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी उसी संख्या का 80% कितना आएगा 30, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 35 का 20% बराबर 70 का x%। तो x का मान पूछ रहा है इसमें से। इसको सॉल्व करते हैं। यानी 35 का 20%,
तो यहाँ लिखते हैं 35 का मतलब होता है गुणित 20% का मतलब होता है 20/100 बराबर का चिन्ह लगाते हैं। 70 तो 70 यहाँ लिखते हैं का मतलब गुणित और x% का मतलब होता है x/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 एकन्नम 20 और 20 पंचे 100, 5 एकन्नम 5, 5 सते 35। इस साइड 7 आ गया। अब इसको काट लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, यानी ये कितना आ गया इस साइड 7 बराबर कितना आ गया 7x/10 आ गया। इसके नीचे एक रख लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x, यानी 7x बराबर कितना आ जाएगा हमारा। और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 10 कितना आ गया हमारा 7x बराबर कितना आ गया 10 सत्ते 70। तो x बराबर कितना हो जाएगा 70/7, 7 एकन्नम 7, 7 से ये 10 पर जो हमारा x की वैल्यू है, x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 10। यही पूछा था, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में क्या दिया है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, यानी कितना प्रतिशत कमी पूछ रहा है इसमें। एक होता है ए, एक होता है बी। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। किसका अधिक है ए की आय। अगर बी हम 100 मानते हैं तो ए की आय कितना है 25% अधिक, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब कह रहा है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना कम है। ए से कितना कम है मतलब ए से चलेंगे, ए से कितना कमी है यानी 25 की कमी है, तभी तो 100 हुआ। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करते हैं, जहां से हम चलते हैं कहां से 125 से चले हैं, तो 125 पर हमारा कितने की कमी हो रही है 25 की कमी। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, तो यही क्या हो जाता है हमारा आंसर निकल जाता है। 25 एकन्नम 25 और 25 पंचे 125 होता है। 5 एकन्नम 5, 5 से ये कितनी बार 20 पर, तो हमारा कितना आ गया 20%। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में कहा था ए की आय से कितनी कम है, तो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है 20%, जो कि ऑप्शन में सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। कोई वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर देते हैं। 50% को लिखते हैं 50/100, इसको भिन्न में बदल देते हैं। तो 50 एकन्नम 50, 50 दूना 100, यानी 1/2। अगर मानते हैं ये वृत्त है, वृत्त की अगर त्रिज्या 2 है, 2 थी, तो 2 से और 1 की वृद्धि कर देंगे तो नया कितना हो जाएगा त्रिज्या 3 हो जाएगा। पहले त्रिज्या क्या थी 2 थी, 2 से त्रिज्या क्या हो जा रहा है 3 हो गया। ये क्या है आर वृत्त की त्रिज्या। और क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का πr²। तो पाई को हम काउंट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये r² है तो r कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, क्योंकि πr² सूत्र होता है। और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, यानी 4 से कितना हो जा रहा है 9। कितने की वृद्धि हो रही है 5 की वृद्धि। अब यही प्रतिशत में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन या वृद्धि हुआ। तो 4 पर 5 की वृद्धि। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर लेते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 4 एकन्नम 4, 4 से ये 25 पर, और 25 में 5 का गुणा करेंगे 25 पंचे कितना होगा 125% का क्या हो जाएगा ये
वृद्धि हो जाए क्षेत्रफल में। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।